नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कौन कौन सी मौसमी प्रणालियां सक्रिय होंगी, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान कितने वेदर सिस्टम बनने के चांसेस हैं, क्या एक बार फिर से दोनों ही समुद्रों में चक्रवाती तूफान बन सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 15 दिनों के दौरान कितने आएंगे और उनका इम्पैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लस सेंट्रल इंडिया में आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान किस प्रकार देखने को मिलेगा, इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आने वाले 8 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली बारिश और बनने वाले वेदर सिस्टम के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं अभी वर्तमान में देश भर में काफ़ी अधिक मौसमी प्रणालियां सक्रिय बनी हुई है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही व बारिश की गतिविधियां दर्ज हो रही है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के कोस्टल हिस्सों पर लैंडफॉल करके भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ पिछले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ चुका था। जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो उस समय चक्रवाती तूफान मोंथा कमजोर होकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी में बदल चुका है और वर्तमान में महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अवस्थित है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह सिस्टम तेजी से पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार आप रेड एरो में देख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट देश के कई बड़े हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भी जारी रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य हिस्से, बिहार, झारखंड के पश्चिमी हिस्सों समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बिहार में लगभग 30 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिनों के दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाओं के मद्देनज़र आप सभी जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी फसलों में पानी ठहरने की व्यवस्था ढंग से करें कि आपकी फसलें बच पाएँ। इसके अलावा यही सिस्टम एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया के रूप में सिक्किम, भूटान से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों की तरफ भी आगे बढ़ सकता है और लगभग उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों को 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में यह सिस्टम प्रभावित कर सकता है, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है, विशेषकर 1 नवंबर को। इसके अलावा अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन अभी वर्तमान में अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अवस्थित है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह सिस्टम गुजरात के कोस्टल हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में भी इस सिस्टम की वजह से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ती हुई देखी जाएगी। सौराष्ट्र, कच्छ के दक्षिणी हिस्सों में और जो गुजरात रीजन के दक्षिणी हिस्से हैं, वहां कई स्थानों पर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी अगले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही कई हिस्सों में देखने को मिलेगी और कई हिस्सों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज या फिर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं दोनों ही वेदर सिस्टम के मिले जुले प्रभाव से दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी, जो कि मध्यम प्रकृति का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के पश्चिमी
उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि धीरे धीरे जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 और 5 नवंबर को भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, वह सर्कुलेशन भी भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा और अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन भी कमज़ोर होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल करके राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों की तरफ आगे पहुंच सकता है 4 से 6 नवंबर के मध्य के समय में, जिसकी वजह से इन दोनों ही वेदर सिस्टम के इंटरेक्शन होने की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी 4 से 6 नवंबर के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में उस समय अवधि के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है तथा हल्की या फिर मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में लगभग 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में कई बड़े हिस्सों में तीव्र थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर पश्चिमी हिस्सों समेत पूर्वी हिस्सों तक कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार देश भर में आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में नए वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी दें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पूर्व उत्तर पूर्वी हिस्सों समेत म्यांमार के दक्षिणी हिस्सों पर लगभग 1 से 3 नवंबर के मध्य के समय में एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जो कि धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच सकता है 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में और इंटेंसिफाई होते हुए एक लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। ऐसा पूर्वानुमान ECM, GFS और आइकन मॉडल तीनों का ही निकल कर आ रहा है। हालांकि GFS और ECM मॉडल इस सिस्टम को एक लो प्रेशर से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचते हुए दिखा रहे हैं और लगभग आइकन मॉडल भी इसी प्रकार के संकेत दे रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में एक नया मजबूत सिस्टम बन सकता है। अभी वर्तमान में उस सिस्टम के ट्रैक को लेकर पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान उत्तर भारत पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी दस्तक दे रहा होगा। तो हो सकता है यह सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरेक्ट करके भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों या फिर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर जाए, जिसकी संभावनाएं अभी वर्तमान में 40 से 50% तक बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर यह सिस्टम इंटेंसिफाई होते हुए थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं यह सिस्टम भारत के पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिनों में ओडिशा समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उससे पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के अलग अलग हिस्सों में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म्स नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश होती है वह नवंबर के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत के हिस्सों में देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार आने वाले 8 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश होगी, जिसमें भी आने वाले 5 दिनों के दौरान ही पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में एक बड़े स्तर पर बारिश हो सकती है। तापमान की स्थिति सामान्य से कम उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में इस सप्ताह के दौरान दर्ज हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं यह मैप 7 नवंबर से लगाकर 13 नवंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार आपको पहले बताया था नॉर्थ ईस्ट मानसून की कोई बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं दक्षिण भारत में नवंबर के प्रथम सप्ताह में तो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जैसे जैसे हम नवंबर के दूसरे सप्ताह की तरफ जाएंगे दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। पूर्वी हवाओं का चलन एक बार फिर से 8-9 नवंबर के बाद दक्षिण भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश की वापसी हो सकती है। ठीक इसी दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया वेदर सिस्टम भी बन सकता है। 11 से 14 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि दक्षिण भारत में बारिश की वापसी लेकर आ सकता है। ठीक इसी दौरान उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर ECM मॉडल की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसका असर उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने एनालिसिस किया है उसके अनुसार उस समय अवधि के दौरान अभी तो कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ECM मॉडल के लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में
ज़रूर इस प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखा रहे हैं। हालांकि अन्य मॉडल का जब एनालिसिस किया तो उसके अनुसार उस समय अवधि के दौरान कोई भी विशेष वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दिखाई नहीं दे रहा है। ईसीएम मॉडल के अनुसार अगर आपको जानकारी दें तो उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 से 13 नवंबर के मध्य के समय में आ सकता है, जिसका चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान और उससे सटे हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों पर बन सकता है, जिसकी वजह से कुछ आर्द्र हवाओं का प्रवाह अरब सागर से उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मिल सकता है और उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 10 से 13 नवंबर के मध्य के समय में ईसीएम मॉडल के अनुसार। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं केवल 20 से 30% तक ही वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के दौरान इसमें जो भी वेदर सिस्टम में चेंजेस होंगे या फिर जो भी फोरकास्ट में चेंजेस होंगे उसके लिए आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में इस समय अवधि के दौरान हल्की या फिर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां मेघालय से लगाकर त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में भी कोई बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में बनने वाला सिस्टम उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में होने वाली बारिश को जज करेगा। अगर वह सिस्टम पूर्वी भारत में आएगा तो पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है, या फिर उत्तर पूर्वी भारत की तरफ रिकर्व करता है तो उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। अब अगर थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस तापमान की स्थिति को लेकर करें तो जैसे ही उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बारिश की गतिविधियां अगर संभावित रूप से जैसी दिखाई दे रही है वैसी ही बारिश की गतिविधियां दे देता है अलग अलग हिस्सों में, तो उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों में नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिनों और नवंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान सामान्य से कम दर्ज हो सकते हैं। अभी की स्थिति के अनुसार उस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावनाएं बन रही है। कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान अधिकांश जो इलाके ग्रामीण होंगे वहाँ लगभग 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच भी न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी कि एक अच्छी खासी सर्दी का दौर नवंबर के दूसरे सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और कड़ाके की सर्दी भी उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार की संभावनाएं नवंबर के प्रथम सप्ताह में मध्य भारत के हिस्सों में भी दिखाई दे रही है, जहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम तापमान अधिकांश क्षेत्रों में 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से जिसकी वजह से यहाँ भी तापमान सामान्य से कम दर्ज हो सकते हैं। हालांकि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से इस समय अवधि के दौरान ऐसे रह सकते हैं जहाँ न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति दर्ज हो सकती है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है द डिप्रेशन विल मूव टूवर्ड्स ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड बिहार ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डेज। अगले 2 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा का अवशेष डिप्रेशन मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और बिहार के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। अ डिप्रेशन इन द अरेबियन सी विल मूव टूवर्ड्स गुजरात कोस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 to 5 डेज। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन गुजरात के तटीय हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा। Another low pressure area may form in Bay of Bengal between 31st October to 2nd November which may intensify further into a depression। बंगाल की खाड़ी में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में एक और नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है जो कि आगे चलकर डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। A new WD may impact parts of north west India between 3rd November to 6th November। 3 से 6 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है बारिश की गतिविधियों के रूप में।
नॉर्थ ईस्ट मानसून विल कंटिन्यू टू रिमेन इन वीक फेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 to 15 डेज। नॉर्थ ईस्ट मानसून अगले 10 से 15 दिनों के दौरान लगातार अपनी कमज़ोर अवस्था में रहेगा। हालांकि 8 नवंबर के बाद पूर्वी हवाओं का प्रभाव दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत में एक बार फिर से थोड़े से ज़्यादा इलाकों में वापसी कर सकती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो सकते हैं।